अस्सलाम वालेकुम ख़वातीनो हज़रात, पेश खिदमत है हस्बे हाल। मैं हूँ आपका मेज़बान फरीद रईस। नाज़रीन, आए रोज़ किसी न किसी शहर से अगवा बराए तावान की खबर सुनने को मिलती है। ऐसे केसेस का बगौर जायजा लिया जाए तो वजह हादसा सिवाय लालच के और कुछ नहीं होता। अगवा करने वाले भी लालची और जो लोग इनके चुंगल में फंस जाते हैं उनमें से 80% लोग भी लालच ही का शिकार होते हैं। ओहो, इतनी जोर से बंद है कि सारा खून ही रुक गया। इतना मोटा रस्सा था जिससे सर्कस वाले हाथी नहीं बांधते। बस फिर लाजमन इनमें से एक डाकू सर्कस में जरूर काम करता होगा। तेरा बांधा ही था या को मारा मुरा भी है तुम्हें? हाँ यार, हम तो आज ही आए। ये बताओ कि ये डाकू किस तबीयत की हैं? और भाई मैं भी कल ही आया हूँ, मैं कौन सा यहाँ मुस्तकिल रहायश पजीर हूँ। मुस्तकिल हम यहाँ किसी को रहने भी नहीं देते, आर या पार कर देते हैं। लगता है इन सबको पार करना ही पड़ेगा क्योंकि ये प्यार के गाहक लग नहीं रहे। नहीं बेटे, हम तो प्यार करने वाले हैं। अगर आप हुक्म करें तो आपको पप्पी करूं? देख लो, मुश्किल काम है। बेटे, मैं एक सियासतदान हूं। मैं अपना काम निकालने के लिए किसी का मुश्किल काम भी कर सकता हूं। अच्छा भला, मैं जब बस से उतरा था तो मुझे पुलिस वालों ने कहा भी कि अगर तुम सस्ती गाड़ी लेने आए हो या रिश्ता देखने के लिए आए हो तो तुम यकीनन अगवा हो जाओगे। मैंने उनकी बात नहीं मानी। क्या मतलब, किस चक्कर में ट्रैप हुए हैं आप? मैंने मोबाइल पे इश्तिहार देखा था कि 19 मॉडल गाड़ी है और सस्ती मिल रही है 7 लाख की। अच्छा। मैं दिए हुए एड्रेस पे गाड़ी लेने के लिए आया हूँ तो मैं अगवा हो गया हूँ। वैसे ये कोई हंसने वाली बात है? 7 लाख देकर ही वापस जाएगा ये। जी जाहिर है, 2-7 लाख क्यों नहीं दे रहे उनको? वो नहीं, तुम भी दोगे। हम तो हंसेंगे, रोते आप लोग हैं, हम हंसते रहते। रो और बुलाओ किसी को, अपने हमायती को। तुम यहाँ से जाने वाले लोग नहीं हो। सुन रहे हो? जी जी सुन रहा हूँ। आप भी सियासतदान साहब, आप भी। जी जी जी। तुम भी सुन रहे हो? मैं सुन रहा हूँ जी, सुन रहा हूँ जी, मैं सुन रहा हूँ। बुलाओ अपने घर वालों को। जनाब, लालच तो उसने किया है जो 7 लाख की गाड़ी लेने आ गया। मुझे छोड़ दे, मैं तो अपने इलाके का छोटा सा सियासतदान हूँ। छोटा सा सियासतदान जी। फिर तुम लोग कहते हो कि हंसते क्यों? इतना इतना फंड लेते हो हुकूमत से, अकेले खाते हो। हमारा हिस्सा कहाँ है? कहाँ है हमारा हिस्सा? कहाँ मिले हैं जी फंड? ये तो ऑपोजिशन की फैलाई हुई झूठी बातें हैं जी। अब डाकू बेटे, आप लोग बिल्कुल सच कह रहे हैं, ये झूठ बोल रहे हैं। आप लोगों को इसी से पैसे मिलेंगे। बेटा, मुझे जाने दो मेरे पुत्र। बेटा बेटा डाकू किसी का बेटा होता है बेटाका? हमें तो हमारे घर वाले बेटा नहीं कहते। वो कोई समझदार लोग लग रहे हैं घर में। कैसे जाने दे, मुझे जाने दो, मुझे जाने दो। आज तुम अपोजिशन में हो और कल को हमारे काम आ सकते हो। इधर भी बैठे, इधर। ओ भाई, ये बताओ, सियासतदान तुम्हारे काम के आदमी कैसे हो सकते हैं? क्या कल को तुमने भी इलेक्शन लड़ना है? नहीं बाबूजी, इलेक्शन तो बड़े बड़े लोग लड़ते हैं, हम तो मस्कीन से छोटे से लोग हैं। हमने तो इन साहब की फेसबुक पे रैकी की और इनाम कनाम लेने के लिए इनको अगवा किया। वो तो इन्होंने बताया हमें कि मैं ऑपोजिशन का बंदा हूं, अगर माल कमाना है तो किसी हुकूमती बंदे से राब्ता करो। फिर हमने इन साहब को तकलीफ दी। ज्यादा तकलीफ तो नहीं हुई, पहले नहीं हुई, अब हो रही है। आपको कोई तकलीफ तो नहीं हुई? यहाँ पे दर्द हुई है जी, यहाँ पे। यहाँ मेरा बेटा थोड़ा दबा दो, मेरा बेटा।
बहुत शुक्रिया बेटे, पीछे पीछे थे। और तेरा बेड़ा तर जाए, सियासी दुश्मनी च मैनू भी अगवा कराता ही। एक मिनट बेटा, एक मिनट, बड़ा मजा आ रही है। और तेनू हया नहीं आई? और बेटा या किस बात की, देखे इतने अच्छे डाकू हैं, वो गलत बंदा उठा के ले आए हैं, तो उनको बताऊं ना सही बंदा कौन सा है। काका, पिस्तौल पकड़ो। डाकू हो तुम, डाकू हो। भूल जाओ कि तुम लक्ष्मी चौक मार्चे करते थे। मैं माफी चाहता हूँ शाका, माजी याद आ गया था। डाकू भाई कोई और डाकू फारग नहीं जो मुझे भी दबा दे? दबाएंगे तुम्हें मिट्टी के नीचे। ओ बेटा, ये कोई हसन वाली गल है? हंसना पड़ता है हमें। जी जी जी। हंसी से पहचान होती है कि या तो ये पागल है या फिर डाकू है। हाय 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 हाय, आप यकीन करें, मैंने भी सारी जिंदगी पागलों से बड़ी मोहब्बत की है। मुझे आपसे बहुत मोहब्बत है। पर मैं पागल तो नहीं, डाकू हूँ। जी, आप डाकू हैं, मैं पागल हूँ, मैं पागल हूँ। डाकू और पागल एक ही पंथ के दो काज होते हैं। मुझे आपसे हमदर्दी है। बैठिए बैठिए, ऊपर बैठिए। नहीं नहीं, आप पागल है ना, मुझे भी पागलों से बड़ी मोहब्बत है। बहुत शुक्रिया, बहुत शुक्रिया। यकीन मानिए कि मैंने जब आपको पहली दफा आते ही देखा, मेरा रोना निकल गया कि कितनी मुश्किल जिंदगी आप गुजार रहे हैं। हो तो आपके को बच्चे नहीं काम करते? नहीं जी, 4 बच्चे हैं, 3 आवारा हैं, एक ने बीए किया हुआ है। जिसने बीए किया हुआ है उसे तो कम से कम नौकरी पे लगवाए। हाँ, मुझे बताइएगा, मैं उसको रखवाऊंगा नौकरी पे। क्या कह रहे आपका, क्या कह रहे? आप भाई हैं हमारे। नहीं नहीं, मैं दूर में आप भाई हैं आप ही हमारे। जूती डाल, मुझे मारे आप। पटाखा को तो हमदर्द मिल गया, मैं कहाँ जाऊं? बेटे वो तो अपोजिशन के पास है, तुम हुकूमत से राब्ता करो। मुझे बताओ, हमारे पास बहुत पैकेज है, तुम्हें कहीं भी एडजस्ट कर देंगे। फाड़पुर से इधर आ, मेरे को इधर आ, मेरा पुत्र इधर आ, इधर आ। बस मेरा पुत्र, की स्टोरी है तेरी, की कारण है? मैं कोई बचपन से डाकू नहीं हूं। दाल वाले लड्डू बेचता था, जिसे कुछ लोग पीठियां वाले लड्डू भी कहते हैं। इतवार का दिन था, छुट्टी वाले दिन मैं डबल बेचता था। अभी मैंने सड़क पे छापा रखा ही है। एक जालिम अमीर आदमी गाड़ी वाला आया है, उसने मेरे छापे में गाड़ी दे मारी। मेरे लड्डू बिखर गए। एक दूर पड़ा हुआ लड्डू मैंने देखा, उसके ऊपर से स्कूटर गुजरा है। वो लड्डू मेरी आंखों के सामने फिस गया, साथ ही मेरी शराफत फिस गई। क्या शराफत फिस गई? हाँ। लड्डू जो बिखर गए सड़क पे, मीठी चटनी वाला कुज्जा दाईं तरफ, खट्टी चटनी वाला कुज्जा बाईं तरफ। अब तुम ही बताओ, जिस दौर में बिखर जाएं लड्डुओं वाले के कुज्जे, उस दौर के सुल्तान से कोई भूल हुई है? तुम्हारा नाम सुल्तान है, इसलिए तुम्हें अगवा किया है। डाकू भाई, आपकी कहानी बड़ी दुखी है, एक सेट चाय का मंगवा लो। चाय नहीं मंगवानी, पैसे मंगवाने हैं। मंगाओ 50 लाख। डाकू भाई जान, मेरे पास 50 लाख होता तो मैं 7 लाख की गाड़ी लेने आता। 7 लाख? आप क्यों रो रहे हैं? आप क्यों रो रहे हैं? मैं हूं ना, आप क्यों रो रहे हैं? तुम हो, मैं लगवाऊंगा आपके बेटे को नौकरी में। तुम हो ना। हाँ तुम हो, तुम्हारे अकेले का हमने अचार डालना है। 1 करोड़ मंगवाओ, 1 करोड़। 1 करोड़। ओ बेटा, ਤੁਹਾਡਾ ਤੇ 1.5 ਕਰੋੜ ਹੋ ਗਿਆ, ਹੁਣ ਤੇ ਮੈਨੂੰ ਜਾਣ ਦਿਓ।
अभी तो 1.5 हुआ ना, 1.5 दोगे तुम। फिर होंगे 3। 1 2 3 बाबे बुड्ढे की मशीन। बुड्ढा गया जेल में, हम गए रेल में खाए बिस्किट, बिस्किट थे खराब, फिर हमने पी शराब और हो गए खराब। सही किस किस्म के डाकू हैं? भाई ऐसी मलापड़े से होके लोगों को फंसा रहे हैं। हाय कोई सस्ती गाड़ी का लालच दे के लोगों को फंसा रहे हैं, जी। कोई खूबसूरत लड़की की तस्वीर लगाकर रिश्ते के बहाने फंसा रहे हैं, तौबा। हत्ता के जानवरों की तस्वीर तक लगाई जा रही है कि सस्ता जानवर है आके ले जाओ, 8 लाख की भैंस है 2 लाख में ले लो। और तो और नौकरियों का बहाना, नौकरियों का झांसा देते हैं, इंटरव्यूज के बहाने बुलाते हैं कि आ जाओ इंटरव्यू ले लो, बड़ी बेहतरीन नौकरी है, बड़ी भारी भरकम तनख्वाह है। और लोग बेचारे सीधे साधे से लोग इनके झांसे में आ जाते हैं और फिर इन डाकुओं का शिकार बन जाते हैं। सर असल में तो ये सोशल मीडिया पर लोगों का अंधा एतमाद है। यही तो खतरनाक पहलू है सोशल मीडिया का। जी। लोगों को पता ही नहीं चल पाता कि सच क्या है और झूठ क्या है। हाँ जी। ओ बस बेटे, मैं भी पोल पुने में ही मारा गया हूँ। मुझे क्या पता था कि ये फेसबुक पे मेरी रैकी कर रहे हैं, हाँ। और इनको वहां से पता नहीं क्या फील हुआ है, कैसे पता चल गया कि मैं दूसरी शादी करना चाह रहा हूँ। वो आपकी पहली भाभी जो है वो अल्लाह को प्यारी हो गई है जी। तो इन्होंने फेसबुक पे बड़ी प्यारी सी तस्वीर लगाई, अच्छा ये एक रिश्ता है, मैं बस वो ले आ गया हूँ। चलो। ओ हुजूर, कोई बुरी बात नहीं है शादी करना, जरूर कीजिए, लेकिन तरीक़ेकार तो दुरुस्त इस्तेमाल कीजिए। हाँ जी। क्यों बैठ के फेसबुक पे ये तस्वीरें स्क्रॉल करते रहते हैं आप? हाँ। मैं तो बेटा अपनी सियासत देख रहा होता हूँ। अब बीच में अगर कोई तस्वीर इस तरह की आ जाए तो फिर नजर पड़ ही जाती है। सोशल मीडिया पे तस्वीर इस तरह की नहीं आती, सोच आपके दिमाग में इस तरह की आ जाती है। हाँ। आई ये कह लो, ये कह लो। और नशा तू तो तस्वीर पिछे ला के इत्थे आ गया, मेरिया हुण अखबारां च तस्वीरां लग जानियां ते मलक साहब फड़े गए ने। ओहो, लोगों ने हुण टके टके दी गल्लां बनानियां ने, किसी ने कहना तीसरी बीवी ने गवा कराया, किसी ने कहना नहीं जी नहीं ये पहली बीवी का काम है। माशाल्लाह 3 बीवियां हैं आपकी। हाँ हलाल। 3 शादियां कर ली तुमने हक हलाल, और सिर्फ 1.5 करोड़ के पीछे हमारे से हो रहे हो हलाल। मंगवाओ। लो जी, मैनू लगता जे पुलिस आ गई जे। उस्ताद, जो दूसरी पार्टी रिश्ता देखने के लिए आ रही थी उसे हम मिलाएं, शाम को बुलाया है। क्या बताऊं मैं आपको, क्या ही दिल फेंक बाबा था। अफशा कहाँ चली गई थी? तुम्हारी ही फेसबुक पे तस्वीर देख के मैं यहाँ आया था। ये अफशा नहीं है, 250-300 नाम है इसके। यार क्या कर रहे हो? इतना सा शनाख्ती कार्ड होता है, उस पे तो 250-300 नाम आ ही नहीं सकता। शनाख्ती कार्ड पे नहीं है, फेसबुक पे इसके 250-300 नाम है। हनी ट्रैप हो गए साहब आप। जी नहीं, हनी नहीं, आप यकीन करें इसका नाम अफशा था उसमें। अब यही आपके सारे राज अफशा करेगी। इस चाचे ने अभी तक कुछ दिया है या नहीं? देना क्या है इसने? अभी तो लगता है हमसे कुछ लेके ही जाएगा। बिटिया रानी, मेरा तो कोई ऐसा मामला ही नहीं है, गाड़ी नहीं देनी ना दे, मुझे रक्षा मंगवा दे, मुझे तो जाने दे। मंगवाएंगे लोडर रक्षा, वो भी तुम्हें गोली मारने के बाद, और तुम्हारी लाश को लोडर रक्षे में डाल के और नहर में फेंकेंगे। मुझे नहर में ना फेंकना, मुझे तैरना नहीं आता। तुम फूल के खुद ही तैरना शुरू हो जाओगे। मुझे तो ये सोच के हंसी आ रही है कि कैसा मंजर होगा, ये इधर तैर रहा होगा, इसकी विग इधर तैर रही होगी। और पुत्र और तेन ते गोली वाजनी बिग ला के मेन दे जाई, तेरी भरजाई नूं डाई लड़ गया सी, सारे वाल झड़ गए ने ओदे।
ओहो यानी तुसी उन पर जाई दी गुत नहीं पड़ सकते। चलो तुसी 1.5 करोड़ रहने दो, करोड़ दे दो। यार बड़े ही सफाक होते हैं ये लोग। हम लोग सफाक और ये लोग सफाक नहीं हैं जो सोशल मीडिया पे बैठ के औरतों की तस्वीरें देखते हैं और फौरन ही उन्हें अपनी प्रॉपर्टी समझ लेते हैं। क्या कह रही हो जानू? तुम सही पकड़े गए हो। नाज़रीन यहाँ लेते हैं एक छोटी सी ब्रेक। आप ही 2 दिन बाद लोग के कहेगा अब्बू शादी। अगो अब्बू कह देगा शादी मगर शादी। जी अजीजी क्या खबर लेकर आए हो आज? मिस्टर फरीद सियाना साहब, न्यू जेम्स बॉन्ड 0092 जो खबर आज लेके आया है वो हमारी उन बहनों और बेटियों के लिए है जो ब्रांडों के चुंगल में फंसी हुई है, जो ब्रांडों के तिलिस्म में मुब्तला हो चुकी है, जो उठते बैठते ब्रांडों के ख्वाब देखती है। जेम्स बॉन्ड जल्दी से ये खबर सुनाओ, मैं जाकर तुम्हारी भाभी को बताऊं। हजरात, आज की खबर इंशाल्लाह थैले जैसे मजलूम खामदों के लिए बाइसे तस्कीन होगी। खबर यह है कि चीन की एक नौजवान खातून इस हद तक किफायतशार है कि हर चीज सेकंड हैंड इस्तेमाल करती है। फर्नीचर, कपड़े, पौधे, लिपस्टिक, हत्ता के तौलिए तक सेकंड हैंड लेकर आती है। वाह। इस खातून का कहना है कि अपनी ख्वाहिशात के पांव अपने बजट की चादर के अंदर रखने चाहिए। क्या बात है, बस यही बात तो नहीं समझती हमारी खवातीन। खवातीन तो वाकई ये बात नहीं समझती, मगर हमारी भाभी तो तुम्हारी और भी काफी बातें नहीं समझती। भाभी को तड़ियां लगा रहा होता है, देखा तुमने कभी ऐसा शी जवान? वो आगे से कहती है हाँ देखा है। घर के बाहर 10-12 ऐसे ऐसे शी जवान गमले रखे हुए हैं। जेम्स बॉन्ड तुम मेरी तरफ हो या भाभी की तरफ हो? भाभी की तरफ। क्योंकि जब तुम्हारे घर जाए तो चाय पानी तो भाभी पूछती है। तुम तो जाते ही कह देते हो कि खा पी के आए हो ना। एक चाय के कप पे बिकने वाले। यार अजीजी तुम वो चाइनीज खातून की बात कर रहे थे, वो सुनाओ। मैं कहता हूँ जी ऐसी किफायतशार खातून, इस खातून को तो अपनी हर दूसरी खातून से मिलवाना चाहिए। क्योंकि खवातीन सारी तनख्वाह खर्च करके भी कह रही होती है कि कितना संभाल संभाल के खर्च करूं मैं, बताओ मुझे। तुम्हें पता है इस साल भी ईद पे मैंने अपना सूट तो नहीं खरीदा, तुम्हारे लिए को रुमाल का जो मैं 6 मीटर कपड़ा लाई थी ना, उसमें से जो बचेगा उसका मैं अपना सूट बनवाऊं। बात है जेम्स बॉन्ड, ये औरत तौलिए भी सेकंड हैंड खरीदती है? यस। कहीं इसका खामद नशई तो नहीं? यानी नुक्स निकालने शुरू कर देने हैं, उस औरत को दाद भी नहीं देनी। अब भाई जी किफायतशार है, वो कहती है कि हमारी जितनी आमदन है हम उस हिसाब से खर्चा करें। आपको ये सुन के हैरानगी होगी कि वो सब्जी सिर्फ पकाती है। अच्छा। हाँ जी, वो कहती है कि हाँ, सब्जी के पैसे हैं बस तो सब्जी पका लेते हैं। चलो बाकी बच्चे तो ठीक है, लेकिन ये खाली सब्जी जो पकाती है ये बुरी बात है। इसका हर मकसद, हर सोच खुराक के साथ जुड़ी हुई है। मुझे यकीन है कि अगर तुम्हारा सीटी स्कैन कराया जाए ना तो तुम्हारे दिमाग की जगह लार्ज साइज का टिफिन मिलेगा। उस खातून की किफायतशारी को सलाम करो। तुम आगे से कह रहे हो खाली सब्जी पकाती है। उसके पास जितने पैसे हैं वो उस हिसाब से पका लेती है हांडी, और क्या तुम्हारी तरह महल्ले से कुकड़ चौक के बेच डाल ले। बात को समझो जीजी, खाली शलजम पके हुए कितने अजीब लगेंगे। जी बड़े अजीब लगेंगे जी, बिल्कुल। खाली शलजम पकाए हो ना तो वो हांडी चो कर देने। देखो क्या ज़हन बनाया हुआ है, खाली शलजम पके हुए कितने अजीब लगेंगे। इस सिर्फ हांडी नू अजीब तो बचाने वास्ते मकान नहीं बना सके आज। कभी तुमने ये सोचा गोगे कि गोश्त खाते हो तुम कितने अजीब लगते हो? कभी इसके मुंह से नहीं निकला कि ये गोश्त गला नहीं हुआ, ये गोश्त खराब है, ये गोश्त बासी है, इसको प्लास्टिक का भी गोश्त दे दो ये उड़ा जाएगा।
पता तो जब लगे ना जब ये चबाएगा, ये तो निगल जाता है, निगल। अजदहा है ये खुराक। देखो बात ये है कि ख्वाहिशात अपनी महदूद कर लेनी चाहिए। बिल्कुल। ये तो बड़ी खूबसूरत मिसाल है, इसलिए मैंने सुनाई है। हाँ। तू अगो शलजमदा रोना रोन लग पे। हमारी खवातीन क्या बचतें करती हैं जी भाई। 20-25 साल 30 साल पहले अगर हम अपनी माओं को, हमारे बुजुर्गों को याद करें तो वो छोटी छोटी चीजों में बचत करती थी। जी। अब वो रिवाज ही नहीं रहा हुआ। अब ज्यादा से ज्यादा खवातीन ये कह देती हैं कि देखा मैंने पुरानी बेडशीटों के किचन के पर्दे बना लिए हैं। कितनी मैं समझदार हूं। या बहुत कारनामा सुनाएंगी तो ये सुनाएंगी, ये जो मैंने सूट आज पहना हुआ है ना शादी पे जाने के लिए, ये मैंने एक शादी पे पहले भी पहना था। यहाँ तो है ना, जो पहली शादी पे पहना था वहां पे किसी वेटर ने उत्तर सालन रोड देता है। सही बात। बेहतरीन है, पहन लिए तो फिर क्या है। हाँ। क्या कहेंगे मुझे कोई शौक नहीं है पहनने का कपड़े, लोग क्या कहेंगे कि किसकी बेगम है। मैं कहता हूँ जी कि हर खातून का ये रोना होता है कि मेरे पास तो कपड़े ही नहीं है। बिल्कुल। आप जाके अलमारी खोलें तो अंदर कपड़े ऐसे ठूसे होते हैं जैसे पिकअप में मुर्गियां नहीं ठूसी होती। आधी मुर्गियों ने बेचारियों ने जगह तंग होने की वजह से गर्दनें बाहर निकाली। जेम्स बॉन्ड, मैं देख रहा हूं कि इतना सेंसिटिव टॉपिक और आपको झुरझुरी नहीं आ रही। अजीजी जिस तरह झुरझुरी ले रहा है ना, लगता है इसमें किसी ने गर्म पानी फेंक दिया। कोई बात को सीरियस ले रहा, किसी को झुरझुरी की पड़ी हुई है, किसी को गर्म पानी की पड़ी हुई है, कोई खाली गोंगलुआ रोन दे। यार गोंगलुओं को छोड़ो, खाली भिंडियां पकी हों, लगता है जंगल में दिए जल रहे हैं। गोगे की सारी दानिश्वरी खुराक के इर्द गिर्द घूम रही। गोगा किताब भी लिखेगा ना तो उसका उन्वान होगा तले हुए बैंगन और मैं कचनार के दरख्त के साए तले, गोश्त और मुझसे इतना दूर, मटरों की उदासी। और मटरों की उदासी किताब में भी यही टॉपिक होगा कि बगैर गोश्त के मटर उदास हो जाते हैं। ओ भाई, ये तुम गोगे के दस्तरखान पे लेक्चर दे रहे हो या किफायत शारी पर? यार उसका मेरी गुफ्तगू की आगे रिएक्शन तो देखो। मैं तो यही कहना चाह रहा हूं कि हमारे यहाँ इसको देखो कैसा, अल्लाह माफ करे, तौबा इस्तगफार, घटिया समझा जाता है कि मैं पहने हुए कपड़े पहनूं, मैं सेकंड हैंड चीज लूं। कैसे एहसासे कमतरी का शिकार हैं हम लोग। और ये सिर्फ चीन की खतून का ही नहीं है। आप यूरोप में, इंग्लैंड में, अमेरिका में देखें, वहां पे ऐसे स्टोर मौजूद हैं जो हम लंडा नहीं कह देते, जो हम खरीदते हुए शर्मा रहे होते हैं और नकाब पोश होके जाते हैं लंडे की चीजें लेने। वहां पे वो दुकानों के अंदर बिक रही हैं। हाँ हाँ, उन्हें थ्रिफ्ट स्टोर कहा जाता है। जी जी। और उन स्टोरों पे जाके बड़ी बड़ी अच्छी खवातीन, बड़ी बड़ी अच्छी फैमिली, मर्द हजरात चीजें खरीदते हैं। हाँ भाई अब देखना तो अपना बजट है। बिल्कुल। ये नहीं देखना कि ये चीज जो है ये किसी ब्रांड की है या नहीं, बिल्कुल सही। या किसी ने इस्तेमाल तो नहीं की हुई। भाई हमारे यहाँ तो अब हमने बच्चों की ऐसी आदत डाल दी हुई है कि बच्चे अपने बड़े बहन भाइयों के कपड़े नहीं पहनते। हाँ जी। मुझे याद है सबसे बड़ा भाई जो सूट लेता था ना, वो 5वें भरा तक जाता सी। हाँ हाँ, कोई ऐसी बात नहीं थी होती। सही। ना ही कोई एहसासे कमतरी का शिकार होता था, बड़ी खुशी से पहन लेते थे। अब तो बच्चे पहनते ही नहीं है। बड़े भाइयों का जूता नहीं कोई पहनता, बड़ी बहनों की जूती नहीं पहनती बच्ची। बिल्कुल। तो कहती हैं कि मुझे नहीं लेके दे, मैं क्या करूं। भाई ठीक है, अगर इसको कुछ नहीं हुआ तो पहन लो। इसने कौन सा तुम्हारी एड़ी पे करना है, मैं पुरानी या मैं पुरानी या मैं पुरानी। ओ भाई, आम लोगों को छोड़ो, दुनिया के बड़े बड़े लोग, मार्क ज़ुकरबर्ग, बिल गेट्स, ये भी किफायत शारी का मुजाहरा करते हैं। तो यार ये जो मार्क ज़ुकरबर्ग है, वो मैंने पढ़ा था, इसकी जब शादी हुई थी तो उसने किसी शादी हाल में शादी करने की बजाय अपने घर के अहाते को तरजीह दी थी, और सिर्फ इसलिए कि बचत हो, खर्चा कम हो। क्या बात। यहाँ पे तो आप बच्चों को कहा जाए ना जी कि फलां वाला जो है अपना शादी हाल, वो बुक करा लेते हैं, उसका ये रेट कट है। वो कहते हैं नो, मैंने तो नहीं उधर शादी करवानी।
जरा को अब्बास सख्त होगा या फिर तेरी करनी ही नहीं, चलो जाओ। आप ही 2 दिन बाद लोक के कहेगा अब्बू शादी। अगो अब्बू कह देगा शादी मगर शादी। अब्बू ने भी ये कहना छोड़ दिया हुआ है ना कि किधरे बचाए ना कह दे अपनी ब्याह ते बड़ा खर्चा किया है। अब्बू ये नहीं सोचता कि मेरे ब्याह ते है ही नहीं सी, बल्कि ये जिसका जिक्र कर रहे थे मार्क ज़ुकरबर्ग, इसके हवाले से मैंने पढ़ा था कि ये हनीमून के दौरान इटली में बड़े बड़े रेस्टोरेंट में खाने की बजाय हनीमून के दौरान मैकडॉनल्ड से बर्गर लेके बचत करता रहा है। हाँ, बल्कि इसकी बीवी ने इसे कहा भी है 3-4 दिन इन्ना बर्गर खाता मैनू तो हुण तुहाडा मुंह भी बर्गर वर्गा लगना। नाज़रीन यहाँ लेते एक छोटी सी ब्रेक। शाह जी, ये ਤੁਹਾਡੇ ਇਸ਼ਕ ਦੇ ਧਮਾਲ ਨਹੀਂ ਪੰਦਾ, ਇਹਨੂੰ ਲੰਗਰ ਦਾ ਚਸਕਾ ਲੱਗ ਗਿਆ ਹੈ। मुर्शिद झूठ बोलेंदा पे। ਝੂਠ ਕਾਦਾ ਯਾਰ, ਮੈਂ ਵੇਖ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਹਿੱਲਿਆ ਨਹੀਂ ਜਾਂਦਾ, ਮੈਂ ਲੰਗਰ ਵਾਸਤੇ ਹੀ ਬੈਠਾ ਬੈਠਾ ਇੰਜ ਕਰਦਾ ਰਹਿਣਾ। अच्छा जी, 2014 में मुस्लिम लीग नून के दौरे हुकूमत में साबिक वजीर आजम पाकिस्तान यूसुफ रजा गिलानी साहब और मखदूम अमीन फहीम मरहूम पर ट्रेड डेवलपमेंट अथॉरिटी ऑफ पाकिस्तान में करप्शन के इल्जामात के तहत FIA ने मुकदमा दर्ज किए और मार्च 2018 में यूसुफ रजा गिलानी साहब समेत 25 मुल्जमान पर फर्द जुर्म आयद की गई। अभी कुछ दिन पहले यूसुफ रजा गिलानी साहब को इस मुकदमे में बाइज्जत बरी कर दिया गया है। साहब, आप देख रहे हैं कि आवाम की खुशी की इंतहा है। ये जब भी इल्जामात लगाए जाते हैं हम लोगों पे और उसके बाद अल्लाह ताला के फजल करम से बाइज्जत बरी किया जाता है, तो हमारी जो आवाम है उसकी खुशी दीदी होती है। क्योंकि आवाम जानती है कि उनके लीडरों का करप्शन से कोई ताल्लुक नहीं, बल्कि फरीद आप उसूल की बात करें तो अल्फाज मुतजाद वाले खाने में जहां जमीन के आगे आसमान लिखा होता है, जिंदगी के आगे मौत है, सयाह के आगे सफेद लिखा होता है, वही गिलानी का मुतजाद करप्शन है। वाह वाह वाह, बड़ियां बड़ियां मुबारक हों शाह जी, इस फैसले की मिठाई बनती है। और मुझे शाह जी रसगुल्ले बड़े अच्छे लगते हैं। शाह जी मैं बनाना बड़े शौक से खाता हूँ। अच्छा, नहीं शाह जी, ये बनाना शौक से नहीं खाता, मजबूरी से खाता है, इसके मुंह में बनाना ही पूरा आता है। मुर्शद में तो दूध जलेबी खवा दो। मुर्शद तेरी नानी अम्मा का ही नहीं। गिलानी साहब, इसमें तो कोई शक नहीं, जज साहब ने भी आपको करप्शन के मुकदमे में बाइज्जत बरी किया है। और सही और लोग ही घटिया हैं जेड़े इतनी वड्डी शख्सियत ते गलत इल्जाम ले देन। गिलानी साहब, गिटकू तो आपका बहुत मुरीद है। और सही इना दे नाल ते बहारा हैं, ए हुणे सहरी वेले यकीन कराए देसी घ्यो दे पराठे ते दही दे उत्ते शक्कर पा के ऐसा खांदे पे लुफ्त आ गए जिंदगी दा। शाह जी, देसी घ्यो वाला पराठा ते शक्कर वाला दही, शाह जी मैं भी तुहाडा ही मरीद हां। ओ भैया, इस बेड़े दा बोझ असा नहीं भी चा सकदे। बहरहाल फरीद साहब, जज साहब ने सिर्फ बाइज्जत बरी ही नहीं किया, बल्कि जिन लोगों ने इल्जाम लगाया था उल्टा उनको मुल्ज़म ठहराया। जज साहब के साथ तो आपका मुकालमा भी खासा दिलचस्प रहा। जी हाँ, उन्होंने अज़राह तफन्नन फैसला सुनाने से पहले मुझसे पूछा कि गिलानी साहब आप कौन सी जगह जेल में जाना चाहेंगे। जी हाँ, मैंने कहा जज साहब, अबाई घर मुल्तान में है, सेनेट का ऑफिस इस्लामाबाद में है, घर मेरा लाहौर में है, बाकी जहां आप भेजना चाहे, मुझे जेल से कोई डर नहीं है। वाह, हमारे लिए जेल कोई नई बात नहीं है। हाय हाय, क्या बात है। चाहे तो मुझे आप फांसी भी दे दे। जज साहब मुस्कुरा के कहने लगे कि गिलानी साहब, घर की जेल के बारे में क्या ख्याल है आपका। और इस तरह अल्लाह के फजल से उन्होंने बाइज्जत बरी कर दिया। यानी घर की जेल तय पाई। जी हाँ, उससे मुझे वो लतीफ़ा भी याद आ गया
जिसके आखिर में शौहर काफी का घूट भर के कहता है, भलिए लोग के आज 14 साल पूरे थी वंजे हन। लेकिन गिलानी साहब, आपने ये क्यों कहा कि आप चाहे मुझे फांसी दे दें? इसलिए गौरी साहब के हम अदालतों का एहतराम करने वाले लोग हैं। वाह वाह वाह, जी भुट्टो। प्लीज साहब, ये गोगे ने भी अपने दोस्त से 10,000 ये कह के लिया कि अगर मैं 1 हफ्ते में ना वापस दूं तो तुम चाहे मुझे फांसी दे देना। फिर वो इसका दोस्त आजकल मोटा रस्सा ढूंढ रहा है। गिलानी साहब ये तो ऐसे ही हाँकते रहते हैं। इस फैसले का कमाल ये है कि 12 साल तक चलने वाले इस मुकदमे में इल्जाम लगाने वाले आज खुद मुलजिम बन गए हैं। इसीलिए तो कहते हैं कि चांद पे थूका वापस अपने मुंह पे ही गिरता है। किडनैप केस था ही झूठा। हमारे इत्तेहादियों ने सियासी इंतखाब के चक्कर में ये हरकत की थी, लिहाजा बाइज्जत बरी होना ही था। वाह। और ये फैसला बिल्कुल ऐसे ही था जैसे 1 के बाद 2 आता है, या कह ले के 2 दूनी 4 होता है, वाह, या दाल के बाद डाल आता है। वैसे माफ करना शाह जी, दाल के बाद नान आते हैं। नान आते हैं सर, और नॉन स्टॉप आते हैं। मेरा ख्याल है कि गोगे के हरूफे तहज्जी नहीं होते, इसके हरूफे सज्जी होते। वाह, सद के बन्या शाहजी, सद के बन्या। अच्छा गिलानी साहब, कुछ अरकान असम्बली को यह भी शिकवा है कि चेयरमैन सेनेट सैर सपाटे करते हैं, ऐवान में नहीं आते। देखे, ये ईवान मेरे लिए कोई नई जगह नहीं है। मैं कौन सा पहली दफा ईवान गया हूँ। ये जो कह रहे हैं कि मैं सैर सपाटे करता रहता हूँ जी, वो बताए तो सही कि उन्होंने मुझे कौन सा मरी की चेयर लिफ्ट पे बैठे हुए देख लिया, या कराची के साहिल पे ऊंट पे बैठ के मुझे आगे पीछे हिलते देखा हो, सद के बन्या। या कागान नारान के किसी पत्थर पे लिखा हुआ देख लिया है, फरजाना आई लव यू फ्रॉम यूसुफ। कोई सैर सपाटा नहीं है। मैं तो अजरबैजान सरकारी दौरे पे गया हुआ था। मैं उधर कौन सा बाकू में फूलों वाला पजामा और हवाई चप्पल पहन के फिर रहा था। मैं अल्लाह के फजल से हमेशा कानून के मुताबिक चलता हूँ। जो भी काम करता हूँ आइन के मुताबिक करता हूँ। वाह 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 वाह। अगर कोई रुकन सेनेट जेल में है तो रूल के मुताबिक मैं प्रोडक्शन ऑर्डर जारी कर सकता हूँ। अगर मेरे ऑर्डर पे अमल नहीं होगा जी, तो मैं फिर बाकू जाऊं या तबाकू जाऊं, इनको क्या। जी भुट्टो। सदके जाना शाह जी, मैं भी बाकू जाना है, मैनू बाकू बहुत पसंद है। मगर बाकू वालों से पूछना पड़ेगा कि वो आपको पसंद करते हैं या नहीं। ऐसे आप क्यों बाकू जाना चाहते हैं? वहां कौन सा बाथू का साग मिलता है? देखो शाह जी, ये बाकू जाना चाहता है, सोरे दे सत्याने ने। इन्हू पूछो ब्याह तो बाद एक बार भी सत्याने गया। शाह जी, मैं बिन बुलाए कहीं नहीं जाता। शादी पे तो उन्होंने कहा था कि आ जाओ बच्ची ले जाओ, उसके बाद ना उन्होंने मुझे बुलाया ना मैं कहीं गया। हाय। मैंने तो सुना है जब तुम बच्ची लेके निकले हो तो पीछे से उन्होंने अपना किचन गिरा दिया था। अच्छा गिलानी साहब, ये बात तो बताएं कि हुकूमत के साथ आप लोगों की किस बात की नाराजगी चल रही है? बिलावल भुट्टो फुल्ले खा रहे थे तो उन्होंने नीचे से हाथ मार दिए। आसफ जरदारी साहब ने मुंह पे साबन लगाया हुआ था तो इन्होंने पीछे से टूटी बंद कर दी। मैं इनके पीछे मोटरसाइकिल पे बैठने लगा था और एकदम निकल के दौड़ गए। नाराजगी किस बात की जानी है? हमने सारी जिंदगी अल्लाह के फजल से इस मुल्क के लिए और इस अवाम के लिए ही नाराजगियां और दोस्तियां पाली है। आप देखें पंजाब में, खुसूसी तौर पर जुनूबी पंजाब में जी, हमारी पुरानी स्कीमों को मुकम्मल नहीं होने दिया जा, जिसके लिए फंड्स दरकार है। सही, यही नुक्ता बिलावल भुट्टो ने भी वजीर आजम से मुलाकात में उठाया है। जी हाँ, देखें, अगर ये हमारी पुरानी स्कीमें पूरी नहीं होने देंगे जी, तो फिर हम इनके खिलाफ नई स्कीमें तो बनाएंगे, अच्छा। बल्कि हम तो कहते हैं कि हुकूमत को आइंदा बजट पीपल्स पार्टी की मशावरत से बनाना चाहिए। वाह, बसूरत दीगर एतमाद का फुकदान मजीद बढ़ेगा। अच्छा, अगर आप बराबरी का सलूक नहीं कर सकते तो फिर क्यों दूसरी बीवी ले आए? अगर आप बराबरी का सलूक नहीं कर सकते थे
तो आपने क्यों दूसरी पार्टियों को साथ मिला के तो हुकूमत बनाई? हाजी, ये तो सीधी सीधी बात है, ना बीवी कभी राजी हुई ना इत्तेहादी कभी राजी हुए। देखे, हमने अपने इलाके को देखना होता है जी। हमारा अल्लाह के फजल से वहां पे एक मुकाम है। जी हाँ। लोग हमारी तरफ देखते हैं। सही। हमने सारी जिंदगी अल्लाह के फजल से अपने इलाके की खिदमत की है। हाँ। मेरे वालिद ग्रामी सैयद अलमदार हुसैन गिलानी साहब मरहूम, उन्होंने खित्ते में जो खिदमत सर अंजाम दी है जी। उन्हें भुलाया नहीं जा सकता। जी हाँ। जब मेरे वालिद वजीर सेहत थे तो उन्होंने मुल्तान के लोगों के लिए बहुत काम किया था। वाह। हाँ। सियासी, समाजी और तालीमी हवाले से उनकी खिदमत नुमाया है, जी हाँ। जिसकी मिसाल आप देख लें। गिलानी ला कॉलेज, वाह वलायत हुसैन इस्लामिया कॉलेज, वाह अलमदार हुसैन कॉलेज वाह जी वाह। और इस्लामिया हाई स्कूल्स हैं। बेशक। इसलिए लोग हमारी तरफ देखते हैं। जी हाँ। लोगों को मालूम है कि आपकी हुकूमत है, हाँ जी। तो अगर हम उनके मसाइल हल नहीं करेंगे तो फिर लोग हमसे मायूस होंगे। सही। वाह 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 वाह, शाह जी आप लोगों ने अपने इलाके में इतने कॉलेज बनाए हैं, ये गिटकू फिर भी अनपढ़ रह गए। असल में इसे शुरू से ही दमाल का शौक है। जी जी। इसके वालिद भी कहते रहे कि बेटे बस्ते में किताबें डाल दो, इसलिए कहा नहीं, मैंने सिर्फ धमाल डाल दी। सही, मेरे को तालीम दी क्या लोड़ है? मैं इतनी बड़ी यूनिवर्सिटी दी खिदमत करेंदा पिया, मेरे वास्ते यही बहुत बड़ी सनत है। वाह वाह जी वाह। शाह जी, ये ਤੁਹਾਡੇ ਇਸ਼ਕ ਦੇ ਇਤਮਾਲ ਨਹੀਂ ਪੰਦਾ, ਇਹਨੂੰ ਲੰਗਰ ਦਾ ਚਸਕਾ ਲੱਗ ਗਿਆ ਹੈ। मुर्शिद झूठ बोलेंदा पे। ਆ ਝੂਠ ਕਾਦਾ ਯਾਰ, ਮੈਂ ਵੇਖ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਹਿੱਲਿਆ ਨਹੀਂ ਜਾਂਦਾ, ਮੈਂ ਲੰਗਰ ਵਾਸਤੇ ਹੀ ਬੈਠਾ ਬੈਠਾ ਇੰਜ ਇੰਜ ਕਰਦਾ ਰਹਿਣਾ। नाज़रीन, यहाँ लेते एक छोटी सी ब्रेक। भाई की विच पेंट कोट पा के ते हैट पा के बैठा है। वाह। आखिर लोग हमारा चेहरा ही तो देखते हैं। वो चेहरा नहीं भाई, वो पैंट कोट की बात हो रही है। देखें फरीद साहब जुगतें कर रहे हैं। अच्छा जी, आज मेरे ज़हन में एक बात आ रही थी। आप सब जानते हैं कि दानिश्वर के ज़हन में कभी भी कोई बात आ सकती है। कुछ भी आ सकता है। मैं सोच रहा था कि जो इनफरादियत है ना, वो फिर नाम मुस्तकिल बना जाती है। कोई भी किसी भी चीज में, किसी भी चीज में आप देखें, इनफरादियत जो है वो लोगों को भूलती नहीं है। बिल्कुल। उसके बाद जब उसी की कॉपी होना शुरू हो जाती है तो वो फिर कोई ऐसा असर नहीं उसका होता। सही बात है। जितना मर्जी अच्छी हो, जितनी मर्जी हिट हो जाए कोई चीज, जी मगर जो कॉपी है वो कभी भी उस तरह याद नहीं रहती बिल्कुल जैसी एक मुनफरद चीज पहली दफा बने तो याद रहती। बिल्कुल सही बात। सही। ये कहाँ से मुझे ज़हन में आया, बताएं मुझे। यार हमें क्या पता, आपके जहन में आए, हम कैसे बता सकते हैं। हाँ। मुझे आज एक बंदा मिला, मुझे कहता है कि भाई जी तुसी बैठे सारे माशाल्लाह वधिया बैठे होंगे हो, मैं भी आ रहा हुंदा है, मगर मैं गौरी को देखता रहता हूँ कि ए भाई की विच पेंट कोट पा के ते हैट पा के बैठा है। वाह। आखिर लोग हमारा चेहरा ही तो देखते हैं। वो चेहरा नहीं भाई, वो पैंट कोट की बात हो रही है। देखें फरीद साहब जुगतें कर रहे हैं। यार वो आ गया अब कराची से तो यार है जुगते ही करेगा। मैं फिर सोचना शुरू हो गया कि यार कोई भी चीज मुनफरद कहीं पड़ी हो जी जी तो वो याद रहती है। बिल्कुल मसलन वारस ड्रामा नहीं भूलता लोगों को। ओए वो जिसने देखा हुआ है वो नहीं भूलता। वो नहीं क्या बात भूलता। है। क्योंकि टेलीविजन के ऊपर पहली दफा एक मुनफरद चीज आई थी, ये बात। बिल्कुल मुनफरद। बिल्कुल। फिर आप देखें अंधेरा उजाला नहीं भूलता, क्या बात है। ऐसा पहले ड्रामा नहीं था आया कि सारे का सारा पुलिस इर्द गिर्द घूम रहा है हाँ जी। और पुलिस के जो अफसरान ऐसे नेचुरल दिखाए गए थे, ओए पहली दफा था ऐसा। सही बात ना पुलिस का किरदार बहुत दफा पहले भी बना है, ये बात भी। उस पे बड़ी लेदे भी होती है, उसके डायलॉग उसका ये वो सारा कुछ बड़ा अच्छा होता है, मगर ये सारे का सारा ही पैकेज एक मुनफरद था। सही बात है। इसी तरह आप देखें तन्हाइयां ड्रामा, ओहो। ओए वो याद है लोगों को आज तक याद है। क्या बात है। कोई भी मुनफरद चीज हो ना जी, जी। वो याद रह जाती। 50-50 देखें, कॉमेडी के वाले से वो कॉमेडी के हवाले से ऐसा खूबसूरत वो एक
नई चीज क्या थी वो। कमाल नमूना था वो। ओए होए होए होए। ऊपर डांस कर रहे हैं, नीचे वो कढ़ाई मांज रहे हैं जी। मैं कहता हूँ जी कि ऐसी ऐसी खूबसूरत स्टायर थी, ओए होए होए होए। ऐसी ऐसी खूबसूरत तनकीद की गई थी वाह। महकमों पे, दूसरी इधर उधर की मुआशी कई चीजों पे, जी ऐसे खूबसूरत अंदाज में कि वाह 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 वाह। सही बात। यार वो ही नहीं भूलता वो जो एक खतून आके कहती है इस्माइल तारा साहब को, ज़ेबा शहनाज साहबा जी हाँ। आगे कहते हैं जी ये आपने शनाख्ती कार्ड गलत बना दिया हमारा। कहते हैं जी क्यों? कहते हैं आपने ये मेरा लिख दिया बेवा। हाँ। तो कहते हैं और क्या लिखना था? कहते हैं क्यों बेवा लिख दिया, मेरा खामन जिंदा है, ठीक करें ये कार्ड। कहते हैं जी अभी ठीक कर देते हैं। दराज खोल के बीच में से पिस्तौल निकाल के खामन को शूट कहते हैं लो जी कार्ड ठीक हो गया। वाह वाह यार वाह खूबसूरत बात, वाह वाह वाह। क्या खूबसूरत बात। हाय हाय। अच्छा उस वक्त टेलीफोन जो था, ये लैंडलाइन जो होती है, हाँ ये भी इसका भी बड़ा मसला होता था। बहुत पीडीसीएल जो अहम चीज थी पीटीसी, बहुत ज्यादा। फोन लगवाना, और वो बड़ी बड़ी देर नहीं था उसका कनेक्शन मिलता। जी तो एक बच्चा वो हाथ में को पकड़ के कागज, एक लड़का दौड़ा जा रहा है दादा की कब्र पे जाके कहता है दादा जान ये जो आपने फोन के लिए अप्लाई किया था वो निकल आया है। हाय 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 हाय। हाय हाय हाय। वाह। टेलीफोन के तो ऐसे ऐसे बने थे। एक लड़का क्लोज में किसी लड़की से बातें कर रहा है, जान ये वो कहाँ हो तुम जान, मैं तुम्हारे बगैर, वो एक लंबी बात कर रहा है किसी लड़की के साथ। जी तो जब जूम बैक किया है कैमरामैन ने, तो दिखाया है कि एक लाइनमैन खंबे पे चढ़ के अपनी लवर से बातें कर रहा है। वाह वाह वाह। फिल्मों के जो चरबा बनाते थे, क्या उसका जबरदस्त था। हाँ जी हाँ जी, बड़ी बड़ी खूबसूरत चीज। वो अशरफ खान साहब कह रहे हैं तेरे भीगे बदन की खुशबू। हाँ पानी फेंक रहे हैं। जब कैमरा फुल होता तो वो भैंस होती है। भैंस नहला रहे हैं तो उस पे पानी फेंकते खाना खा रहे हैं। तेरे भीगे बदल की खुशबू। हाय हाय हाय। क्या बात है। अच्छा असल में मेरे जहन में ये क्यों चीज आई, जी मेरी नजरों से एक गजल गुजरी है। अच्छा जी। वो इतने को नोन अभी जाहिर है, वो जैसा कलाम लिख रहे हैं अल्लाह ताला उनको पूरी दुनिया में नामवर करे। आमीन। वो गजल पढ़ के मैं सोच रहा था कि यार एक बार, दो बार, तीन बार, चार बार, कितनी दफा मैंने पढ़ी। तो मैंने सोचा कि कोई मुनफरद चीज सामने आती है तो आप उस पर फोकस हो जाती है, क्या बात। बिल्कुल। आप रुक जाते हैं उस पर, आपको मजा आना शुरू हो जाता है कि यार ये क्या है। वो गजलें अब आम कई दफा पढ़ी हैं, सुनी हैं, जी मगर वो एक मुनफरद चीज थी तो मैं रुक गया उस पे। क्या खूबसूरत गजल थी, ऐसा अंदाज, ऐसा थॉट। वाह। पहली दफा मैंने तो याहिर ये इतना भी अक्लमंद नहीं है मेरी जो नाकस अकल है उसके मुताबिक, मैंने तो वो पहली दफा वो अंदाज, वो थॉट देखा है। वाह यार, हमें भी कुछ सुना दो उसमें से। अच्छा साथ जो शायर का नाम लिखा हुआ था वो था इमरान आमी। तो मैंने अपने जो रिसर्चर हैं नूरुल अमीन साहब, उनसे कहा कि ये पता तो करें ये कौन भाई साहब हैं इमरान आमी साहब। उन्होंने पता किया, उनका असल नाम है इमरान अख्तर, अच्छा वो आमी उनका तखल्लुस है। जी क्या प्यारी गजल है। कहते हैं कोई मेरा इमाम था ही नहीं, मैं किसी का गुलाम था ही नहीं। वाह। तुम कहां से ये बुत उठा लाए, इस कहानी में राम था ही नहीं। वाह वाह। तुम कहां से ये बुत उठा लाए, इस कहानी में राम था ही नहीं। हाय हाय। वाह। जिस कदर शोरे आबो गुल था यहाँ, जिस कदर शोरे आबो गुल था यहाँ, इस कदर एहतमाम था ही नहीं। वाह वाह। वाह वाह वाह। इस कदर एहतमाम था ही नहीं, इसलिए साध ली थी चुप मैंने, इससे बेहतर कलाम था ही नहीं। क्या वाह 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 वाह। क्या बात है। वाह वाह वाह। क्या वो मोबाइल वालों ने निकाला था, इससे सस्ती सिर्फ खामोशी। खामोश। इसलिए साध ली थी चुप मैंने, इससे बेहतर कलाम था ही नहीं। क्या और फरमाते हैं हमने उस वक्त भी मोहब्बत की जब मोहब्बत का नाम था ही नहीं। वाह वाह। हमने उस वक्त भी मोहब्बत की जब मोहब्बत का नाम था ही नहीं। तू कहां रास्ते में आ गई है,
जिंदगी तुझसे काम था ही नहीं। वाह 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 क्या बात। तू कहाँ रास्ते में आ गई है, जिंदगी तुझसे काम था ही नहीं। वक्त ने ला खड़ा किया उस जा जो हमारा मुकाम था। आई नहीं। वाह 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 वाह। वक्त ने ला खड़ा किया उस जा जो हमारा मुकाम था ही नहीं। इसलिए खास कर दिया गया इश्क। ओए होए होए होए। इसलिए खास कर दिया गया इश्क आम लोगों का काम था। वाह वाह क्या बात है। इसलिए खास कर दिया गया इश्क हाय हाय हाय। आम लोगों का काम था। वाह तुम कहाँ से ये बुत उठा लाए, इस कहानी में राम था। वाह वाह। बहरहाल इमरान आमी साहब बहुत आला, अल्लाह करे जोरे कलम और ज्यादा। आमीन। वाकई देखो मुनफरद चीज है, कितना मजा आया है सुन के। क्या बात है जी, इनफरादियत का मजा ही कुछ और है। बिल्कुल। नाजरीन, ये था आज का हस्बे हाल। जाने से पहले एक खूबसूरत बात, जो शख्स हुसूल इल्म की सख्तियां नहीं झेलता उससे उम्र भर जहालत की सख्तियां झेलनी पड़ती हैं। वाह। अपने मेजबान फरीद रईस को इजाजत दीजिए, कल आपसे फिर मुलाकात करेंगे इंशाअल्लाह। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज।